नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। कुछ नेता हिंदुओं को बांटकर और मुसलमानों को साथ लेकर चुनाव जीतने की योजना बना रहे हैं, लेकिन गिरासी का विपक्ष पर तीखा हमला है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरासी शुक्रवार देर रात पटना पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की और विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए गिरासी ने कहा है कि कुछ नेता हिंदुओं को बांटकर और मुसलमानों को साथ लेकर चुनाव जीतने की योजना बना रहे हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार और निर्यात काफी बढ़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए गिरासी ने कहा है कि राहुल गांधी खुद पार्टी में आंतरिक संघर्ष से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनता अब सच्चाई को समझ चुकी है और हिमाचल जैसी जगहों पर कांग्रेस के असफल प्रशासन का असर देखा जा रहा है, जहां कर्मचारियों को वेतन देने में समस्याएं आ रही हैं। और इसके साथ ही गिरासी ने कहा है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार और निर्यात काफी बढ़ गया है। उन्होंने बताया है कि जहां पहले यह 19 लाख करोड़ था, तो अब यह 80 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। गिरासी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के तेजी से उभरते हुए राष्ट्र बनाने का दावा किया है और इसे पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बताया है। केंद्रीय मंत्री ने एक देश एक कानून की आवश्यकता को भी दोहराया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने एक देश एक कानून की भी आवश्यकता को भी दोहराया है और एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने की वकालत की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि केवल नारों से चुनाव नहीं जीता जा सकता और आरोप लगाया है कि कुछ नेता हिंदुओं को बांटकर और मुसलमानों को साथ लेकर चुनाव जीतने की योजना बना रहे हैं। इसलिए पूछता है बिहार, लालू, नीतीश, रामविलास, सुशील मोदी के लिए एक साथ उठी भारत रत्न की मांग। पटना में पोस्टर लगाकर मोदी सरकार को घेरा और बिहार की सियासत में आपातकाल के दौरे के बाद से सक्रिय हुए हैं राजनेता में लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी का नाम सर्वोपरि रहा है। खासकर 1990 के दशक से इन्हीं चारों के नेताओं के केंद्र में बिहार में राजनीति घूमती रही है और बिहार की सियासत के पर्याय चेहरे बन चुके इन नेताओं को लेकर अब देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान की मांग केंद्र सरकार से की गई है। बाकायदा इसके लिए पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर और केंद्र सरकार से मांग की गई है कि चारों को भारत रत्न दिया जाए। धर्मेंद्र मुखिया नाम के शख्स के नाम से लगाए गए पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें के साथ भी सवाल किया गया है कि पूछता है बिहार शीर्षक से लिखा गया है कि माननीय श्री लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी इन्हें भारत रत्न क्यों नहीं है। पोस्टर में आगे लिखा गया है कि ऐसा शीघ्र इन महापुरुषों और समाजवादों के योद्धा को भारत रत्न से नवाजा जाए। यह पहला मौका नहीं है जब बिहार के इन नेताओं को भारत रत्न देने की मांग की गई है। इसके पहले भी लालू यादव और नीतीश कुमार के लिए भी साथ ही में इस तरह की मांग करते हुए पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन वही रामविलास पासवान के लिए भी लंबे अरसे से भी इस तरह की भी मांग की जाती है और जाती रही है। अब इस कड़ी में सुशील मोदी का नाम भी शामिल हो गया है। हाल की अब पहला मौका है जब किसी शख्स ने चारों नेताओं लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी के लिए भी भारत रत्न की मांग की गई है। गौरतलब है कि लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी चारों ही जेपी आंदोलन के बाद सियासत में उभरे और जनता की पार्टी से चारों की सियासत शुरू हुई, जो बाद में अलग अलग दलों के नेता बन गए। लालू यादव राजद, नीतीश कुमार जदयू, रामविलास पासवान लोजपा का गठन किया, तो वही सुशील मोदी तृणमूल भाजपा के नेता बने रहे। अब चारों की समाजवादों के योद्धा बताकर भारत रत्न देने की मांग की गई है। इसलिए इसी वर्ष बिहार के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया
और कर्पूरी ठाकुर भी जेपी आंदोलन में सक्रिय रहे और बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में ही लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी ने अपनी राजनीति आगे बढ़ाई थी। अब इन चारों के लिए कर्पूरी की तर्ज पर ही भारत रत्न की मांग की गई है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFT इंडिया।